जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, यानी चारों काम किए, ये जन्नत में दाखिल होंगे। और तो तीसरी चीज मन काना फी आखिरी कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, और जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो बदशगुनी नहीं करता होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा बगैर हिसाब व किताब की जाने वालों में ये भी शामिल है। और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, और जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और जो अपने रब के ऊपर पूरा का पूरा तवक्कुल और भरोसा और एतमाद करते होंगे, अल्लाह के अलावा उनका यह एतमाद किसी और के ऊपर नहीं गया होगा, ये बगैर हिसाब ये जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। आइए एक और आसान तरीका बता दूं जन्नत में जाने का, और बहुत आसान है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू सुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नतिस समानियतु। तुम में से जिसने वुजू बनाया, लीजिए, तुम में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू बनाना। वुजू बनाना क्या है? जैसे बिहार में एक जगह हम जलसे में गए तो जो टोटियाँ लगी थी मस्जिद में, नल जो लगे हुए थे, वहाँ बैठकर मैं वुज़ू बना रहा था। तो जमात खड़ी थी, बिहारी का एक आदमी बेचारा आया उसी गांव का, और मेरे पास आकर बैठ के वो भी वुज़ू बनाने लगा। और हमसे पूछता है कि मौलाना साहब हम कितनी रकात हो गई? हमने कहा शायद 2 हो गई, 2 बची हैं। 2 हो गई कि हाँ, अब देखिए उसकी वुज़ू की अल्लाह, उसको दोनों मिल गई। और मैं जब तक वुज़ू बना के पहुंचा तो मेरी एक और छूट गई। बैठा तो निकल चुकी थी, 2 रह गई थी। पूछा कितनी मौलाना कितनी हो गई? हमने कहा 2 हो गई, शायद 2 रह गई। उसने इतनी जल्दी वुज़ू बनाया कि जो रह गई थी वो दोनों मिल गई। अब अल्लाह बेहतर जाने किसने वुज़ू बनाया कि क्या किया, ये वुज़ू नहीं है। कौन सा वुज़ू बनाने वाले को जन्नत मिल रही है? वुज़ू सीखिए क्या है। फयुहसिनुल वुज़ू, अच्छी तरीके से वुज़ू बनाना। अच्छी तरीके से वुज़ू क्या है? आप एक चुल्लू पानी लीजिए, जैसे नल पर बैठे तब भी, टोटी खोलिए, पानी लीजिए, टोटी बंद कर दीजिए, पानी ज़्यादा ज़ाय ना हो। 2 मुद पानी में अल्लाह के रसूल वुज़ू बना लेते थे। 4 मुद का 1 सा होता है, 4 मुद का 1 सा होता है, और 1 सा 2.5 किलो का होता है। कितने का? 2.5 किलो का, यानी 2.5 लीटर में का आधा करो तो कितना हुआ भाई? 2.5 किलो। ये 4 मुद है, 4 मुद का 1 सा, और 1 सा कितने का होता है? 2.5 किलो का। तो आधा सा यानी 4 में से 2 मुद, तो आधा सा यानी 2.5 किलो का आधा करिए तो कितना हुआ? सवा लीटर पानी में अल्लाह के रसूल वुज़ू बना लेते थे। सुन लीजिए, एक बाल्टी भरकर वुज़ू बनाने वालों, वुज़ू बनाने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन 1 बाल्टी पानी जो खर्च कर दी इसका गुनाह भी पड़ेगा। तुम बचोगे नहीं। सोचिए, दो सा 2.5 दूनी 5 लीटर की एक कट्टी में अल्लाह के रसूल गुस्ल कर लिया करते थे, पूरा नहा लिया करते थे, और वो भी गुस्ले जनाबत, नापाकी वाला गुस्ल कर लेते थे। मौलाना साहब इतने में तो हमारे पैर भी नहीं धुलेंगे,
गुस्ल खाने में जाते ही पहले हम टोटी खोल के अपना बाथरूम साफ करते हैं, उतना पानी तो हम गुस्ल खाने को साफ करने में लगा देते हैं। एक एक चीज़ का हिसाब होगा। पानी की कदर उनसे पूछो जिस मुल्कों में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, उनसे पूछो पानी की कदर, उनसे पूछो। और राजस्थान के इलाके में जहां गर्मी बहुत पड़ती है और रेगिस्तानी इलाका है, उन लोगों से पूछो। पहाड़ी इलाकों पर जहां पानी पहुंचता नहीं है, उनसे पूछो पानी की कदर। तो ये खोला, या लोटा है, पलटा, ये पानी लिया, अब इसको ऐसे मलिए, ये अच्छी तरीके से वुजू बनाना। ये हुआ? अभी नहीं हुआ। अब ये उंगलियां इसमें डालिए ऐसे, ये वाली उंगलियां इधर और ये वाली उंगलियां इधर, ये। फिर दूसरी बार लीजिए, फिर ऐसा कीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर तीसरी बार पानी लीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ये हुआ। अब आइए, फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा पानी मुंह में, आधा, और आधा बचे फिर नाक में चढ़ाइए। जिस हदीस में ये आया 3 बार कुल्ला करो, फिर 3 बार नाक में पानी डालो, बहुत ही मौजरत के साथ कहता हूं, यह हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी लेना है, आधा मुंह में। अब शुरू में थोड़ी सी आदत नहीं बनेगी, कभी पूरा ही चला जाएगा मुंह में, क्योंकि अभी यहां तक आदत नहीं है आपकी। आधा मुंह में और आधा नाक में। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांतों को रगड़िए ऐसे, और बाएं हाथ के ये अंगूठा और ये वाली उंगली ये नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद नाक से निकालने के बाद जो आधा पानी मुंह में था उसका कुल्ला कीजिए, जो पानी मुंह में उसको नीचे डालिए, और ये अंगूठे से बाएं नाक का नथुना पकड़िए ऐसे, दबाइए और नाक झाड़िए कस के। हम ज्यादा जोर से नहीं बोले करेंगे, नहीं तो पता चला यहां असली की यहीं टपक जाएगा। ऐसे करके झाड़िए, फिर इस उंगली से आप ये पकड़ के दबाइए ऐसे, फिर झाड़िए, और फिर दोनों हाथ से पकड़ के उसको साफ करिए। ईमानदारी के साथ बताइए, अभी तो पैर तक हम पहुंचे भी नहीं हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, हाथ धुलने तक और कुल्ला और नाक में पानी डालने तक कितने लोग अमल करते हैं हमारी सोसाइटी और समाज में। इसका मतलब हमारा वुजू भी अभी सही नहीं है, नमाज का नंबर तो बहुत दूर में आएगा। अभी एक बार हुआ, ऐसे ही दोबारा फिर पानी लेना है, और फिर आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाना है, और फिर वही दोहराना है। फिर तीसरी बार आधा मुंह में आधा नाक में, और फिर यही करना है। अब आया नंबर चेहरे का। अब देखिए, ये नहीं, अभी हाँ, चेहरे का। एक चुल्लू पानी लिया और ऐसे लेके चुल्लू एक ही भरना है। बहुत से लोग नल की टोटी में ऐसे दोनों हाथ लेकर फिर मुंह धुलते हैं, पानी का ज़िया है, पानी की बर्बादी है। पानी एक ही चुल्लू लेना है, और उस एक चुल्लू पानी को लेकर ऐसे, ये ऐसे करिए, ये फिर लीजिए, फिर ऐसे करिए, मतलब कानों की लौ तक ये। और जब 3 बार ऐसे कर लें, फिर एक चुल्लू पानी अलग लीजिए। ये 3 बार मुंह हो गया। अब एक चुल्लू पानी लेकर उसको दोनों हाथों पर ऐसे डाल के ये ऐसे करके, अब ये दाढ़ी में ऐसे, जिसकी दाढ़ी हो वो ऐसे करे। अब जिसकी दाढ़ी होगी वो करेगा। अब चिकने चपाट लेडीज चेहरे वाले थोड़ी कर पाएंगे बेचारे, जिनके चेहरे औरतों की तरह, बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे नहीं लेंगे चुल्लू पानी, दाढ़ी नहीं है तो क्या करेंगे वो? जिसकी दाढ़ी है वो, ये है आपका मुंह। मौलाना साहब तकरीर कहाँ कर रहे हैं? ये मसले सीखना ज़रूरी है। जलसे बहुत सुन चुके हैं आप, लंबी चौड़ी तकरीरें बहुत सुन चुके हैं आप। 20 साल से तकरीरें करने आ रहा हूं। अगर हमारा वुजू ही सही नहीं है तो 20 साल की मेहनत बेकार हो गई हमारी। जलसे नमाज और आदि बनाने के लिए होते हैं इबादत क्या?
अगर उन जलसों से हमारी इबादतें वैसी की वैसी हो रही हैं तो फिर इन जलसों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारी ज़िंदगी पर, जब हमारा वुज़ू सही नहीं, हमारी नमाजें सही नहीं। और कल इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको नमाज के टॉपिक पर। आज ये बता रहा हूं जन्नती कौन, और कल नमाज के टॉपिक पर अजान क्यों दी जाती है, कल ये बताऊंगा। जोहर में 4 रकात क्यों है, कल ये बताऊंगा। फजर में 2 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब में 3 रकात क्यों पढ़ी जाती है, ये बताऊंगा। मगरिब और इशा की और फजर की नमाज में ज़ोर से क्यों पढ़ा जाता है, इमाम ज़ोर से तिलावत क्यों करता है, जोहर में और असर में आदमी आहिस्ता क्यों पढ़ता है, कल ये बताऊंगा। कल की तकरीर थोड़ी दूसरे हिसाब की होगी नमाजी पर, लेकिन यह बताया जाएगा कि जोर से क़िरात क्यों की जाती है और आहिस्ता क्यों की जाती है। जोहर में 4 क्यों है और असर में 4 क्यों है और इशा में 4 क्यों है, और फजर जो सबसे अहम नमाज है जिसमें उठना मुश्किल है उसमें 2 ही क्यों है। तो ये वुजू अभी अब 3 बार चेहरा हो गया, अब ये हाथ ऐसे बुल लीजिए, 1 चुल्लू पानी बस, और इसी को आप चढ़ा लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे करोगे तो गुनाह ऊपर चढ़ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अपनी अकल से मत दौड़ाओ सारी खुराफातें। पानी लिया और ऐसे करो, और इस हाथ से ऐसे ऐसे ये कोहनी तक आप धुलिए, फिर लीजिए, फिर कोहनी तक धुलिए, फिर इसी दाहिने हाथ में 1 चुल्लू पानी भरकर फिर उल्टे हाथ पर ऐसे ऐसे कीजिए, ये फिर लीजिए, फिर कीजिए। और उसके बाद में एक बार पानी लिया चुल्लू में, 1 ही चुल्लू पानी, फिर लेकर फिर आपको ऐसे करके ये ऐसे करके ये करना है। सुनिए, मसा यहाँ तक लाइए जहाँ पर सर पर तकिया रखते हैं आप, ये यहाँ तक, जिसको हम लोग गुद्दी बोलते हैं, यहाँ तक लाइए हाथ, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको पूरी तरीके से, बहुत से लोग क्या करते हैं जो हिप्पी कट बाल रखते हैं, जो शाहरुख खान बने हुए हैं, अरे हम क्या इनके नाम लें, जो हिजड़े बने हुए हैं, ये कहूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। हम तो ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, जिसको बुरा लगता हो वो लगे और कल ना आए। जो आजकल बिल्कुल लंबे लंबे बाल रखकर वो बने हुए हैं, हिप्पी कट, हिजड़े कट, ये कुछ बाल देखें ना आप कैसे कट रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल मशीन चल रही है, यहाँ से चल रही है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे टिल्लू पंप रख दिया गया हो, यहाँ से टकला, यहाँ से टकला, यहाँ से टकला, बाल यहाँ पर हैं। कसम खुदा की ऐसा लगता है ये बाल कौन से हैं, इसको हम कहते हैं सुअर कट बाल। सुअर कट बाल है ये लोग रख रहे हैं आज। ये तो क्या है, सर का मसा, ये और फिर यहाँ से वापस लाइए, ये अब आपका सर का मसा हो गया। और जोर से करना है, बाल बिगड़ जाने दो। अरे हमारे भी तो बिगड़ गए हैं, हम भी तो कंगी अंगी करके आए। आपको समझाने के लिए देखिए, ये लिया यहाँ से लेके ऐसे, ये लीजिए, ये हो गया, फिर यहाँ से वापस लाइए, ये। अब उसके बाद दोबारा पानी लेने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों उंगलियों को कान में डालिए और कान में आप फेरते चले जाइए। आपकी उंगली अपने आप घूमती रहेगी। क्यों? उसमें वो गड्ढे बने हुए हैं, ये अपने आप जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे चलाएंगे तो सब उसकी जो नालियां बनी हुई हैं उसमें जाता रहेगा। ये करने के बाद ऐसे देखिए, ये कर लिया, और ये 2 अंगूठे, ये देखिए, ये गौर से, इस वक्त खरगोश मत समझना हमको। ये 2 अंगूठे जो अभी यहाँ करने के बाद ये एक बार, ये है आपका सर का मसा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ऐसा वुजू कौन बना रहा है आजकल। चले हैं नमाज पढ़ने के लिए, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अब उसके बाद में आइए पानी के लिए पैर धुलने का। तो ये पैर धुलने का बड़ा अजीब मसला है, 3 बार कैसे धुला जाएगा। अब चिल्लू भर पानी लेकर तो नहीं धुला जाएगा, तो आपके पास जो लोटा हो तो वो उस पर थोड़ा सा पैर में उलट कर ये करिए ऐसे, और फिर ये उंगली ऐसे, एक उंगली, अब हम मोजे पहने हैं तो इसलिए एक उंगली को जैसे हम हाथ में किया था ऐसे ही इसको भी ऐसे करिए। आपको लगता है कि कहीं खुश्क न रह जाए, थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए, फिर ऐसे करिए, ये ऐसे 3 बार ये और 3 बार ये। दोनों पैर कम से कम यहाँ तक, टखने तक, यहाँ तक धुलना है। ज़्यादा अगर आप धुल लेते हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, धुल सकते हैं। ये है आपका वुज़ू, जिसको कहते हैं फ़युहसिनुल वुज़ू, अच्छी तरीके से वुज़ू बनाना।
अब हदीस सुनिए, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू थुम्मा यक़ूल, तुम में से जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद खड़ा हो गया, वुज़ू बनाकर फारिग हुआ, खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने वुज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया, ऐसे आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे इस आदमी के लिए खोल दिए जाते हैं। अच्छी तरीके से वुजू बनाकर दुआ मांगने वाला, दुआ पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये है जन्नत। मोबाइल में 2 GB खर्च करके जहन्नम कमा रहे हो, पैसा खर्च कर करके वो जहन्नम ले लेते हो, लेकिन जन्नत फ्री में मिल रही, हम लेने के लिए तैयार नहीं। ये हो गया वुजू। और वुजू बनाने के बाद जिसने दुआ पढ़ी, और दुआ देखो इतना सा बच्चा कुर्सी चोरी करके कहाँ भाग रहा, रहने दो, किसी बड़े बाप का बेटा लग रहा हूँ, अभी से ज़मीन पे नहीं बैठ रहा, अभी से कुर्सी पे बैठ रहा है। हमें डर लगता है आगे चल के ये मोदी ना बन जाए। तो वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू, और वुजू बनाने के बाद ये दुआ, बहुत से लोग ये दुआ भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुतताहिरीन। कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकते हो, जायज़ है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में इतनी ही दुआ बताई जितनी मैंने पढ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर इतनी दुआ पढ़ते हैं तब भी काफ़ी है, और ये हदीस सही है, मुस्लिम की है। तिरमिज़ी के अंदर अल्फाज की ज़्यादती है, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुतताहिरीन। आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। तो जिसने ये दुआ पढ़ी उसके लिए जन्नत का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। अब सुनिए, वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद दुआ पढ़ी, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। एक और हदीस इसी में जोड़ देता हूँ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए बिलाल मैंने जन्नत का दौरा किया, आए बिलाल मुझे जन्नत दिखाई गई, आए बिलाल जब मुझे मेराज हुई और मुझे जिब्रील ने जन्नत का मुआयना कराया, मुझे जन्नत दिखाई, तो मैंने जन्नत देखी। जन्नत के अंदर हमने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। आए बिलाल जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जिस अमल की वजह से मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। यानी अल्लाह ने मुझे पेश की, ये बता दिया है, मुझे अल्लाह ने पहले ही से ये बात बाखबर कर दिया है कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। आए बिलाल ऐसा अमल बताओ जो तुम दुनिया में करते हो और अल्लाह ने उस अमल के बदले में तुम्हें जन्नत दे दी। तो जानते हो हजरत बिलाल ने कौन सा अमल बताया? कहा अल्लाह के रसूल वैसे तो मैं नहीं जानता कि कोई अमल मेरा ज्यादा हो, जो सब करते हैं वो मैं भी करता हूं, जितना सब करते हैं उतना मैं भी करता हूं, लेकिन एक अमल शायद है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता। फरमाया क्या? बिलाल बताओ क्या? फरमाया अय अल्लाह के रसूल मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, मैं बिना वुजू के कभी नहीं रहता। आए अल्लाह के रसूल जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मैं पेशाब और पायखाने से फारिग होता हूँ, जब भी मैं सोकर उठता हूँ, या जब भी मेरा किसी और वजह से वुजू टूट जाता है, किसी और वजह से वुजू टूट जाता है, तो अल्लाह के नबी फिर मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ, फिर मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ। और जब भी मैं वुजू बनाता हूँ तो मैं 2, 4, 6, 8 रकात जितनी अल्लाह मुझे ताकत देता है मैं ज़रूर पढ़ लेता हूँ। यानी मैं वुजू बनाकर 2, 4 नफिल नमाज तहय्युतुल वुजू मैं ज़रूर अदा कर लेता हूँ। पहली चीज़ मैं बिना वुजू के नहीं रहता, जब भी मेरा वुजू टूट जाता है मैं फ़ौरन दोबारा वुजू बना लेता हूँ, और जब भी मैं वुजू बनाता हूँ तो मैं 2 रकात कम से कम तहय्युतुल वुजू ज़रूर पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा बस 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 आए बिलाल यही तेरा वो अमल है जो तुझे जन्नत के अंदर ले गया।
पता चला कि बावुज़ू रहना और जब भी वज़ू बनाया जाए उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ लेना, ये भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है। हम आए ही हैं इस दुनिया में जन्नत कमाने के लिए, वरना जो अमल करके नहीं मरता वो गोलियों से मर जाता है। देख लो, कल फिर मर्डर हुआ रात में 3 बजे। 20 साल से सबसे ज़्यादा तकरीरें मेरी कत्ल पर वही मौज़मपुर, हाड़ू चक और नारायणपुर वाले इलाके में होती है, कत्ल पर। क्या फ़र्क पड़ा है? आप ईमानदारी के साथ बता दीजिए, तकरीरों का कोई असर हो रहा है? जलसा चाहिए मौलाना जर्जीस साहब का, कोई और मौलाना नहीं चलेगा, जर्जीस साहब हर हाल में चाहिए। और जर्जीस साहब की 20 साल की तकरीरों का असर देखो, न कत्ल बंद हो रहा है, न जराइम बंद हो रहे हैं, न कैरम बोर्ड बंद हो रहा है, न गाली गलूच, न शराब नोशी, न सूद, न ब्याज, कोई कमी उसमें नहीं आ रही है। ये सूरत हाल पैदा है। हम और आप सब इस दुनिया में, इसीलिए मैंने कहा कल का भरोसा नहीं। बताइए, 16 साल का लड़का, 19 साल का आदमी, अभी उस बेचारे ने जिंदगी में देखा क्या था? मैं नहीं जानता हूं कि वो अच्छा था या बुरा। अच्छे और बुरे का फैसला तो मेरे भाइयों सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। और याद करो उस जंग को जिसमें एक काफिर कई मुसलमान सहाबा को कत्ल कर चुका है, और जब एक सहाबी उसके पास पहुंच गए और उसको मारने के लिए तलवार उठाई, क्योंकि वो कई लोगों को मार चुका था, जब सहाबी ने उसके पेट में तलवार मारना चाहिए, मौका अच्छा था, तो उसने फौरन तलवार फेंक दी और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो मैंने तलवार फेंक दी, कलमा पढ़ लिया, अब मुझे मत मारो, मैं मुसलमान हूँ, मैं सहाबी, मैं इस्लाम ला चुका हूँ। उस सहाबी ने तलवार रोक ली और रोकने के बाद कुछ सोचने लगा, कुछ सोचा और सोचने के बाद उठाकर तलवार मार ही दी और उसको मार डाला। जंग खत्म होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, उसने कई लोगों को मारा, जब मारते मारते हमारे करीब आया और मैंने तलवार उसके ऊपर उठाई तो उसने फौरन कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने तलवार फेंक दी थी, कहने लगा कि मैं इस्लाम ले आया, मुझे मत मारो, मैंने रोक लिया तलवार, लेकिन उसके बाद फिर मैंने तलवार मार दी, क्योंकि मैंने जान लिया था कि वो मौत के डर से कह रहा है। उसने देख लिया कि तलवार मेरे हाथ में, वो मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिमा कतलता लिमा कतलहू, तुमने उसको लिमा कतलतहू, तुमने उसको कत्ल क्यों किया? जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुमने उसको कत्ल क्यों किया? इस सहाबी ने जवाब दिया, आय अल्लाह के नबी, वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था। उसने जब देख लिया कि मेरे हाथ में तलवार है और यह आदमी मुझे बिल्कुल मारने के डर पे है, तब उसने मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ लिया, इसलिए मैंने उसको मार दिया। फरमाया अशक़क़्त क़ल्बहू, उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा या अल्लाह के डर से कलमा पढ़ा, ये तुझे कैसे पता चला? क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तू उसके दिल में घुसा हुआ था? तुझे कैसे पता चला कि उसने मौत के डर से पढ़ा है या अल्लाह के डर से? कल कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? कल कयामत के दिन ये कलमा जब आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इसकी जबान से ये कलमा निकलते हुए आएगा तो तू इस कलमे को कल क्या जवाब देगा? कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? इस कलमे की गर्दन का हाथ तेरे गरिबान पर होगा, तू इस कलमे को कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा? मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि किसी भी कलमा गो मुसलमान को मारना, किसी मुसलमान को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। उस कयामत के दिन जिस आदमी को कत्ल किया गया है, मकतूल जिसको कत्ल किया गया है, कयामत के दिन अपने कातिल को ढूंढेगा, इधर उधर पूरे मैदाने मैशर में ढूंढता फिरेगा। जब कातिल उसको नजर आ जाएगा तो ये उसके सर के बाल पकड़कर उसको खींचते हुए लाएगा और सीधे लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लाकर खड़ा
बंदे ये क्या है, वो कहेगा आय अल्लाह ये मेरा, इसको मैं खींच कर तेरे सरबार में लाया हूं, आए मेरे परवरदिगार, आय अल्लाह सल हाजा लिमा कतलनी, आज तू इससे सवाल करके इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, आज इससे तू सवाल कर इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था, आज इससे तू पूछ इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था, मुझे कत्ल करने के बाद मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को यतीम किया था, इससे पूछ के मेरी बीवी का क्या कसूर था जो तूने उसको बेवा कर दिया, इससे पूछ के मेरे बच्चों का क्या कसूर था कि तूने उसको यतीम कर दिया, इससे पूछ कि मेरी बाप का मेरी माँ का क्या कसूर था कि तूने उससे उसकी औलाद छीन ली, वो रोते रहे, पूछ इससे, आय अल्लाह ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, आज तेरे सवाल का जवाब देगा, सल हाजा लिमा कतलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। इस हदीस के होते हुए कितना बड़ा दिल और कितना बड़ा कलेजा है कातिलों का, ये सोचकर कि एक दिन उनको भी मरना है, ये सोचकर उनके दिल क्यों नहीं कांप जाते। ऐसे नहीं मरेगा तो आदमी ऐसे मरेगा, मरना है। हाँ यही वो अमल है जिसने तुम्हें जन्नत के करीब कर दिया है, बावुजू रहना, और जब भी वुजू टूटता, और याद रखिएगा वुजू उन्हीं चीज़ों से टूटता है जिन चीज़ों को अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया है। माँ अखरजा मिन सबीलैन, पेशाब और पायखाने के रास्ते से किसी भी चीज़ के निकलने से वुजू टूट जाता है, पेशाब करने से भी वुजू टूट जाता है, लेटरिन करने से भी वुजू टूट जाता है, हवा के खारिज हो जाने से वुजू टूट जाता है, इसी तरीके से गहरी नींद सो जाने से, सोकर उठने से वुजू टूट जाता है, इसी तरीके से कै आ जाए, उल्टी आ जाए, उससे वुजू टूट जाता है, इसी तरीके से आपकी नाक के नक्सीर फूट जाए तो उससे वुजू टूट जाता है। इसके अलावा और चीज़ों से वुजू नहीं टूटता, अगरचे वो गुनाह ही क्यों ना हो। मसलन कोई पूछता है कि मौलाना साहब मैं वुज़ू बना के आया लेकिन नमाज खड़ी होने में थोड़ा टाइम है, अगर वुज़ू की हालत में बीड़ी पी लूँ तो वुज़ू टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? तो सुन लो, बीड़ी पीने से वुज़ू नहीं टूटता है, सिगरेट पीने से वुज़ू नहीं टूटता है, लेकिन बीड़ी और सिगरेट के पीने का गुनाह आपको पड़ेगा। और बात खुलकर कह दूं, शराब पीने से भी वुज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, शराब पीने के बाद नशा इतना आया कि आपको होश ही नहीं है, तब आपका वुज़ू टूट जाएगा, क्योंकि अब आपको होश नहीं है। वुज़ू आपका तब टूटेगा, लेकिन शराब पीने से वुज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन शराब पीने का गुनाह पड़ेगा। इससे भी ज़्यादा खुल के कह दूं, माँ बहन की गालियाँ जो लोग दे देते हैं वुज़ू की हालत में, गाली देने से भी वुज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीयत ने वुज़ू टूटने की जो शराइत बताई हैं उनमें गाली देना शामिल नहीं है। गाली देने से भी वुज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन गाली देने का गुनाह पड़ेगा। हाँ, ऊंट का गोश्त खाने से वुज़ू टूट जाएगा। सारी कोई भी चीज़ खाइए, किसी भी चीज़ के खाने से वुज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वुज़ू टूट जाएगा। यह हदीस है। क्यों टूटेगा मसलहत नहीं मालूम है, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है, शारहीन हदीस ने लिखा है, चूँकि ऊंट बहुत गर्म होता है और गर्म चीज़ खाने के बाद उसकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वुज़ू बताया है। लेकिन ये मसलहत ऐसे ही लोगों ने बता दी है, इसकी कोई दलील नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना इल्मी नाक़िस इल्म का तकाज़ा है, मैं कह सकता हूँ कि वुज़ू के टूटने की शायद ये वजह हो सकती है कि ऊँटों के ऊपर जिन्नात का साया ज़्यादा होता है। ऊँट के ऊपर अक्सर जिन्नात का साया ज़्यादा होता है, और जिन्नात आग से पैदा होते हैं, इसलिए आग को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऊँट को खाकर, उसका गोश्त खाकर कहीं ऊँट के ऊपर जो सवार जिन्नात, उसका असर आपके ऊपर ना आ जाए, इसलिए उस जिन्नात के असर को ख़त्म करने के लिए वुज़ू की ज़रूरत है। वुज़ू बना लेंगे तो असर ख़त्म हो जाएगा, शायद इसलिए वुज़ू बताया हो। लेकिन वजह कुछ भी हो, सच ये है कि ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू टूट जाता है। हमें वुज़ू बनाना है ऊँट का गोश्त खाकर,
मसलन हम बावुज़ू हैं, किसी ने ऊँट का गोश्त दे दिया, हमने खा लिया, अब हमारा वुज़ू नहीं रहा, अब हमें नमाज पढ़ना है तो वुज़ू बनाना पड़ेगा। मसलहत कुछ भी हो, हमें ये हुक्म मानना है क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो ये मुर्गी खाइए, बकरी खाइए, गाय खाइए, भैंस खाइए, जितने हलाल जानवर खाइए, बावुज़ू है, आपका वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन ऊँट का गोश्त खाएंगे उसके बाद वुज़ू आपका टूट जाएगा। और चीज़ों से वुज़ू नहीं टूटेगा। गाली आप दे रहे हैं, नहीं टूटेगा वुज़ू, लेकिन हाँ गाली देने का गुनाह पड़ेगा। अब सवाल ये कि हमने किसी को गाली दी, तेरी माँ का तेरी, अब गाली देने के बाद वुज़ू है ही, अब हम नमाज़ पढ़ने जाएं, हाँ जा सकते हो। मौलाना साहब गाली दी तो अब क्या करोगे? गाली दी तो दोबारा वुज़ू बनाओगे? गाली देने से वुज़ू थोड़ी टूटा, वो तो गुनाह तेरा लिख गया है। बाएं हाथ के कांधे पर जो फरिश्ता है उसने लिख लिया तेरा गुनाह। अब तुम जाओ अल्लाहु अकबर कहो, नमाज पढ़ो, अब उसमें दुआ तो आएगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ना, वला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा बाइद पढ़ोगे तब भी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अबयज़ मिनद दन्स। ये पूरी दुआ पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ आपने गाली दी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद आपने उस असर को ख़त्म कर दिया, लेकिन गाली देने का गुनाह आपको पड़ेगा। तो मेरे भाइयों इस बात को याद रखिएगा, मसले हैं ये छोटे छोटे, इनको अपने जहन में रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है, मसला याद रखिएगा। हर हराम चीज नापाक नहीं होती है।